हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मंत्रा में, जहां पढ़ाई होती है आसान तरीके से, कम समय में ज़्यादा जानकारी। इससे पहले हम केमिस्ट्री के 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा आरआरबी ग्रुप डी के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आज का जो टेस्ट पेपर 19 है ये बायोलॉजी से रिलेटेड है और ये भी बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, पहला प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण यानी निर्माण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। कोशिका का ही एक अंग है, राइबोसोम होता है, वहीं पे प्रोटीन का निर्माण होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही राइबोसोम होता है, ध्यान रहिए। तो ऑप्शन बी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा मतलब पावर हाउस कहते हैं। ये श्वसन ऊर्जा है क्योंकि ये ग्लूकोज को एटीपी में यानी ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, तो इसका संबंध श्वसन से है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में डीएनए होता है? तो पादप कोशिका में डीएनए होता है। जैसा कि आप ह्यूमन में अगर बात करें, जंतु कोशिका में, तो माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में दोनों में डीएनए पाए जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे पादप कोशिका की बात किया है तो पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरित लोग तीनों में ही पाए जाते हैं, तो ध्यान रहे सभी में होगा। मानव शरीर में कौन से अंगक में लसिका कोशिका बनती है? तो लसिका कोशिका बनती है, लसिका कोशिका यानी WBC वाइट ब्लड सेल, दीर्घ अस्थि में यानी अस्थि मज्जा भी इसे कह सकते हैं। अस्थि मीन्स होता है हड्डी, ये ध्यान रहे। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। क्वेश्चन 6 का आंसर है, 6 का आंसर सी है, स्लाइडेन और स्वान ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है? तो तरुण पुष्प कलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो प्रजनन में होता है, प्रजनन में होता है। जैसे पेरेंट से जब संतति उत्पन्न होती है तो अर्धसूत्री विभाजन से ही होती है, ये ध्यान रहे। यहाँ पे आंसर है तरुण पुष्प कलिकाओं में। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है क्योंकि ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 ये यहाँ पे ऑक्सीजन और एटीपी और ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलने के बाद एटीपी यानी एनर्जी बनती है। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो गाय के दूध में भी होता है, बकरी का दूध में भी, स्त्री के दूध में, यानी सभी में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है? तो यहाँ पे देखिए विषाणु आंसर है। विषाणु में ये जो सा बना हुआ है यहाँ पे क्रॉस करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे फोबिया में भी देखेंगे तो जो बा बना है क्रॉस करके दिया है, थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट कर ले जिससे याद रहे पेपर तक। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है। चमगादड़ किस वर्ग में वर्ग प्राणी में आता है? तो मैमेलिया यानी स्तनपायी में आता है, रिमेंबर है, मैमेलिया में। एथलीट फुट बीमारी है, यह फफूंद है। फफूंद यानी फंगस से होने वाली बीमारी है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, दमा है। और एथलीट फुट ये क्वेश्चन में दे रखा है, खाज होता है, खाज, गंजापन, दाद हो गया, ये सब एथलीट फुट, ये सब बीमारियां जो होती है फफूंद के कारण होती है। फफूंद यानी फंगस के कारण होती है, ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। लीची में खाए जाने वाला भाग, तो एरिल होता है लीचिल में खाए जाने वाला भाग। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए एरिल भाग होता है जो लीची में खाने योग्य भाग होता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं? तो ये पेनक्रियाज में पाए जाते हैं, यानी अग्नाशय में जिसे कहते हैं। क्वेश्चन 15 का आंसर है बी, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय में पाए जाते हैं। और अग्नाशय ही ऐसी ग्रंथि है, अग्नाशय ही ऐसा अंग है, अग्नाशय
ऐसा अंग है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्रावण करता है। और अग्नाशय से ही इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होते ही ध्यान रहे। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक विलियम हार्वे, ऑप्शन ए। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की। विषाणु से हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाती है कुत्ते के काटने से, और इसकी खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। यहाँ पे अगर आप ट्रिकी वे में थोड़ा सा याद करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है, तो नो से ध्यान रहे कि जैसे आप कनेक्ट कर लीजिए कि कुत्ता है यहाँ पे नहीं रोके, तो नो से कनेक्ट करना है। तो इवानोवस्की ऑप्शन में है। कुत्ते के काटने से, जैसा कि आपको पहले साझा कर चुके हैं कि कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज किसने थी? लिवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? लिवेनहॉक ने की थी। शकरकंद जो होता है में भोजन संग्रहित होता है, तो जड़ों में संग्रहित होता है, ऑप्शन बी। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग जो होता है वो प्रकंद होता है। 21 का आंसर बी है, देख सकते हैं। लिम्फोसाइट रक्षा करती है, रोगाणुओं से रक्षा करती है। वाइट ब्लड सेल यानी लसिकाओं द्वारा वाइट ब्लड सेल से ये रिलीज होती है लिम्फोसाइट, और बी लिम्फोसाइट भी होती है, टी लिम्फोसाइट होती है। जो टी लिम्फोसाइट होती है वो रोगाणुओं से रक्षा करती है, और हमारे अंदर जो टी लिम्फोसाइट जो हमारे अंदर जो कोई इन्फेक्शन हो उसको ख़त्म करने का काम करती है टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में ही होता है, और उसका लेकिन जो परिपक्व होती है वो थाइमस ग्रंथि होती है हमारे इस मतलब चेस्ट पे ही होती है, तो उसको ध्यान रहे। आपातकालीन ग्रंथि, जैसा कि आप जानते हैं एड्रिनलिन ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। ये हमारे दो जो किडनी होती है, वृक्क होती है, उसी के जस्ट ऊपर होती है, ग्रंथि है, ये ग्लैंड्स है। पेलाग्रा रोग जिसे हम कहते हैं कि नियासिन रोग भी कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में पेलाग्रा रोग को नियासिन रोग भी कहते हैं। इसको अदर नेम में निकोटिनेमाइड भी कहा जाता है, और इसको त्वचा का दाद कहते हैं। और इसकी कमी की पूर्ति करनी है तो मूंगफली खाने से और मतलब इसकी कमी की पूर्ति होती है, और इसे निकोटिनेमाइड यानी विटामिन B3 कहा जाता है। तो ये ध्यान रहे सारी इन्फॉर्मेशन। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो पिट्यूटरी जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि होती है, जो हमारा हाइपोथैलेमस माइंड होता है उसके जस्ट पीछे होती है, छोटी सी होती है। ये सभी जितनी भी ग्रंथियां होती हैं उसको आदेश देती है काम करने के लिए, इसीलिए ये मास्टर ग्रंथि कहलाती है। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को, यानी स्प्लीन भी इसे कहा जाता है, तो ये ध्यान रहे, स्प्लीन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी के जो पुराने और ख़राब जो आरबीसी होता है यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है इसका, और इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है स्प्लीन को। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम, जिसका सिंबल होता है Ca, और कैल्शियम की परमाणु संख्या जो होती है 20 होती है, द्रव्यमान संख्या 40 होती है, ये भी ध्यान रहे। लड़का पैदा होगा तो XY गुणसूत्र होता है, यहाँ पे ध्यान रहे, ठीक है। पेरेंट्स में फादर से Y एंड मदर से X होता है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि YX नहीं लिखना है ऑप्शन में, यहाँ पे भी दिया है, कन्फ्यूजन हो सकता है, ध्यान रहे XY होगा, ऑप्शन सी होगा। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो यूरिया होता है, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। श्वसन दर सबसे कम होती है निद्रा में खराटे भरते समय। अक्सर आप डेली रूटीन में जैसे खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप लेट जाते हैं या नींद ले लेते हैं और श्वसन दर कम होने के कारण भोजन आपका डाइजेस्ट भी नहीं होता है, तो आप इसे थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं निद्रा में खराटे भरते समय।
न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज, जैसे ये सेल है और इस सेल में जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन अगर बोलता कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन न्यूक्लियस यानी नाभिक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जिसे हम केंद्रक भी कहते हैं। कभी कभी ऑप्शन में केंद्रक लिखा होता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रहे। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म संस्थान कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म संस्थान 32 का आंसर बी है, लंदन में। फिर 33, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान 33 का आंसर ए है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, ये भी ध्यान रहे। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग जो होता है वो दायां अलिंद होता है। फेफड़ों तक जो रक्त ले जाता है शरीर से आया हुआ रक्त, विऑक्सीजनित रक्त जिसे बोला जाता है, ऑक्सीकृत करने के लिए जो हमारे फेफड़ों तक जाता है वो दायां अलिंद के थ्रू जाता है। ऑप्शन बी होगा। 35, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो बिम्बाणु जो होता है वो जीवाणु से हमारी रक्षा करता है, बिम्बाणु। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? तो CO2 भारी गैस है, और भारी होने के कारण ये नीचे ही रहती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो छोटी स्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि 37 का आंसर है बी, पीयूष ग्रंथि है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे 98.6 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में बोलेगा तो इतना होगा। सेल्सियस में अगर बोलता है तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बोले, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 310 केल्विन, 310 केल्विन। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो टेम्परेचर होता है इतना होता है। मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो 15 ग्राम। 15 ग्राम निकोटोनिक एक अम्ल होता है, तो उसकी नीड होती है तो 15 ग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो ने अपनी थोड़ी सी भी मदद की है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ही सपोर्ट हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।